सत्य नारायण ने ही दर्शन दिए थे। फिर भगवान कछुए के रूप में प्रकट हुए हैं, कच्छप भी बने हैं। फिर भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए, अमृत का कुंभ लेकर आए, देवताओं को अमृत पिलाया है। उसके बाद भगवान ऋषि नारायण के रूप में प्रकट हुए, प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया है, हिरण्यकशिपु का वध कर किया है। और उसके बाद भगवान का 15वां अवतार वामन जी के रूप में हुआ। बलि राजा से 3 पद में संपूर्ण बलि समेत उसका सब कुछ ले लिया है। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास जी के रूप में सत्यवती और पराशर ऋषि के गृह में भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए हैं। उसके बाद भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। और फिर 21वां अवतार भगवान का बलराम जी का, 22वां अवतार भगवान का कृष्ण का, 23वां बुध का, 24वां अवतार अब होगा और वो है कल की। 24 अवतार ये है, ये बतलाया गया है। तो कोई कोई कहते हैं कि भैया भगवान के अगर ये सब 24 अवतार हुए तो इसमें वो अवतार तो नहीं आया जो ध्रुव जी वन में तप करने गए थे और वहां पर ध्रुव जी को दर्शन दिया था भगवान ने, तो वो श्री हरि का भी एक अवतार है, वो तो नहीं आया। तो कहते हैं कि जब भगवान हयग्रीव वेद लेकर चला गया और वहां से वेदों की रक्षा की, वो भी तो एक भगवान का अवतार है। हंसावतार, वो भी तो नहीं आया। बोले अगर ऐसे सब गिनेंगे तो 24 की संख्या रहेगी नहीं, 26 हो जाएगी। बोले भले हो जाए, अपने को क्या दिक्कत है, हो जाने दीजिए, 24 हो जाए, 26 हो जाए। अब ये कोई लिखा पड़ी है कि 24 अवतार ही होने चाहिए, भगवान ने 25वां अवतार लेना ही नहीं है, ऐसी कोई लिखा पड़ी तो है नहीं। तो यहां पर श्रीमद् भागवत में ही कह दिया अवतारा ह्यसंख्येया, तो श्री हरि के तो बहुत सारे अवतार है। अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्य अवतार है श्री हरि भगवान के। असंख्य अवतार है भगवान के, बहुत सारे अवतार है। केवल 24 अवतारों को ही यदि हम लेकर बैठ जाएं कि भगवान के 24 ही अवतार है, तो ऐसा तो है नहीं भैया। इस संसार में दिखने वाले सभी के सभी श्री हरि के ही अवतार है। कोई हरि से भिन्न नहीं है, कोई हरि से अलग नहीं है, कोई हरि से विलग नहीं है, कोई हरि से जुदा नहीं है। सब पूरा संसार हरि रूप ही है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये समग्र संसार सिया राम का ही रूप है, कृष्ण रूप ही है। ये संसार बिल्कुल विलग नहीं है भगवान से। ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही सब कुछ भगवान है। हम जिनको भी देखे, वो क्या होता है कि हम लोगों में हम दोष को और दुर्गुणों को देखने बैठ जाते हैं। इसलिए हमें किसी से द्वेष हो जाता है, किसी से ईर्ष्या हो जाती है, किसी से थोड़ी ज्यादा ममता हो जाती है, किसी से थोड़ा ज्यादा मोह हो जाता है, किसी से हमारा ज्यादा लगाव हो जाता है, किसी से हमारा प्रेम हो जाता है। लेकिन ये सारे भाव है। इससे ये नहीं है कि कोई इंसान के अंदर से अगर बुराइयां बहुत है तो उसके अंदर भगवान नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, इस जगत में कोई अयोग्य है ही नहीं, सब योग्य है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है ही। सबके अंदर राम भी है और सभी के अंदर रावण भी है। वहां तो वो 10 दिनों तक युद्ध चला था और जब भगवान ने राम ने रावण को नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया, लेकिन हमारे अंदर तो राम रावण रहते और रोज युद्ध होता है कि नहीं। अब देखो भैया,
सुबह सुबह 6 बजे उठो। राम जी कहते हैं चलो उठ जा उठ जा उठ जा, जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा। रावण कहता है सोया रे, क्या करना है उठ के? तूने कहा जाना है? बोले कथा में जाना है। अब रोज रोज कथा, दो समय कैसे अटेंड करे? चुपचाप बैठ यहां, मौज कर, चल आज चल कहीं घूम आते हैं। राम जी कहते हैं घूमने नहीं जाना है, कथा में जाना है, कथा सुननी है, जल्दी उठना है। तो अब रावण के ऊपर राम जी का विजय होता है। उठ जाए तो विजय, और नहीं उठे तो रावण का जय। ऐसे ही होता है ना। अब एकादशी है तो राम जी कहते हैं आज भूखे रहना है। रावण कहता है खा लो खा लो खा लो, आलू मटर की सब्जी है, साथ में गुलाब जामुन भी है, खा लो। राम जी कहते हैं खबरदार, अगर थोड़ा सा भी मुंह में डाला, एकादशी है, व्रत करना चाहिए। रावण कहता है व्रत वाली मोटी। तो ऐसे होता है ना। राम जी कहते हैं अपने राम कथा में चले। रावण कहते हैं मूवी देखा, नया आया है, सब कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, देखा देखा देखा। और कथा में आकर बैठते हैं तो राम जी तो बड़े ध्यान से कथा को सुनते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये नई बात है, ये नया रस है, भाव आ रहा है। रावण कहता है थोड़ी देर सो जा, है ना। ऐसे होता है ना, रावण सुला देता है, राम जी जगाते हैं। और जो राम जी यदि है बैठे हुए और वो उनका प्राबल्य है तो वो तो एकदम शांत चित्त होकर कथा को सुनने देंगे। लेकिन रावण है ज्यादा तो वो क्या करेगा? बोले वो तो कथा नहीं सुनेगा, लेकिन अगल बगल वालों को भी नहीं सुनने देगा। थोड़ी देर हुई नहीं, अभी तो मंगलाचरण हुआ कि पूरा हुआ कि नहीं, तुरंत घड़ी देखेंगे, हजी तो 9:45 થયા, 12:30 કેમ વાગશે? પછી પાછી આમ આજુબાજુ વાળાની સામું જોવે, પાછળ જોવે, બધું બરાબર જ છે, તું કથામાં ध्यान दे। પછી आजू अगल बगल में जो बैठे हुए होते हैं वो तो बड़े प्रेम से कथा सुन रहे होते हैं, तो उनका ध्यान तो कथा में होता है। तो ये क्या करते हैं? बोले वो सुनते नहीं है ना, तो ऐसे उसको कहते हैं सुनना, मेरी बात सुन। तो उनके अंदर राम जी का प्राबल्य ज्यादा है, तो वो कहते हैं मुझे सुनने दे, मैं कथा सुनने आया हूं, मुझे कथा सुनने दे। लेकिन ये सुनने नहीं देते। फिर क्या होता है? कभी कभी तो हमने देखा है, फिलहाल आप तो बड़े प्यारे श्रोता हो, यहां जो बैठे हो बहुत ध्यान से, आपके अंदर तो सब में मेरे राम जी है, कहीं कोई रावण नहीं है, मेरे राम जी है। इसलिए एक बार प्यार से बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। और ये तो हमारे सतुआ बाबा का शिविर है, यहां रावण प्रवेश ही नहीं कर सकता है, यहां कलयुग का प्रवेश ही नहीं है। यहां तो केवल केवल और केवल सच्चिदानंद प्रभु राम ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए वो चिंता की। लेकिन कहीं कहीं जगह हम देखते हैं कि लोग कथा में आते हैं और प्यारा सा खंबा ढूंढ लेते हैं और खंबे को ही सहारा बना लिया और थोड़ा सा सर टिका लिया। नहीं नहीं, वो तो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, आप उनके तरफ इंगित मत करिए। तो ऐसे सर को टिका लिया और जैसे ही यहां से वक्ता प्रारंभ करे ओम नमो भगवते, और वहां पर वो भी प्रारंभ करे ओम नमो भगवते। यहां 3 घंटे वक्ता कथा करे, वहां 3 घंटे वो अपनी कथा करे। सो जाते हैं। और सो क्या जाते हैं? हमने देखा है लोगों को पंडाल में खर्राटा मारते हुए। लेकिन अच्छी बात है, देखो भैया, पूज्य भाई श्री कहते हैं कि इसमें तो वक्ता की सफलता ही है। क्यों? क्योंकि देखो उसको घर पे सोने को नहीं मिल रहा है, यहां अगर सो जाए तो ये भी तो कथा की सफलता है। केवल किसी को वैराग ही आ जाए, ज्ञान की
उमड़ जाए, उसके अंदर भक्ति की सरिता ही बहने लग जाए, केवल यही सफलता नहीं है, ये भी सफलता है। अरे वो क्या 3 घंटे तुम यहां पर आकर शांति से बैठो, न क्रोध आए, न काम आए, न लोभ आए, न कोई संसार की चिंता सताए, कुछ नहीं, भगवान के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ जाए तो वो भी वक्ता के लिए सफलता ही है। और हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि हम तो पूज्य भाई श्री का प्रसाद ही बांट रहे हैं। जहां कहीं भी कथा होती है, पहले ही दिन हम श्रोताओं को कह देते हैं कि देखो भैया, हम पूज्य भाई श्री का प्रसाद लेकर आए हैं और वही बांटेंगे। और कथा हम किसी को सुधारने के लिए नहीं कर रहे, कथा तो इसीलिए है कि वक्ता स्वयं बिगड़ ना जाए, ये हम ना बिगड़े इसके लिए है, कथा किसी को सुधारने के लिए नहीं है। और कथा है ही इसीलिए, क्या कौन किसको सुधारे भैया। और वैसे देखा जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों ही बिगड़े हुए हैं। केवल कथा का ही वो भाव लेकर हम चले तो श्रोता भी बिगड़े हुए हैं और वक्ता भी बिगड़े हुए हैं, 10-10 घंटे तक बैठे रहते हैं। और प्रणाम तो इनको करने चाहिए, आप भी, है ना। कोई आलस्य वाला भाव नहीं, और मुस्कुराते रहना और जुड़ते रहना। और पिछले कई कथाओं से तो मुझे बालकृष्ण भाई का बड़ा लाभ मिल रहा है, कई कथाओं से वो भागवत जी की सेवा में, क्योंकि हम कथा ही इस तरह से रखते हैं कि जब पूज्य भाई श्री की कहीं कथा सेवा ना हो तब हम अपना पिटारा खोलते हैं और एक एक शब्द के ऊपर भजन ढूंढते हैं, एक एक शब्द, यहां से कुछ बोला जाए और भजन तैयार। तो ये बहुत बड़ी प्यारी यात्रा है, क्या निवेदन करे, क्या कहे। तो चिंता मत करिएगा, हम तो समय से ही पूरा करेंगे, क्योंकि हम समय के बड़े आदी है, पक्के हैं। समय से शुरू करो और समय से पूरा करो। અને ગુજરાતીમાં કહું ને તો ટાણાને હાંચવો ને તો ટાણું હાંચવે, ટાણાને હાંચવો તો ટાણું હાંચવે, એટલે ટાણાને હાંચવી લેવાય। तो कुछ लोग सो भी जाते हैं। तो राम रावण की चर्चा चल रही थी, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण भी है। राम जी कहते हैं कि भैया सीधे साधे बनकर रहो, सरल बनकर रहो, ऐसा क्या दिखावा करना। रावण कहता है खबरदार, सीधा साधा और सरल रहा, लोग लूट जाएंगे, भोले का जमाना नहीं है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। पक्के बनो, चतुर बनो, चलाक बनो। तो यही वाली बात है। तो हमें ये, अब हमें, हमारे ऊपर है, हमें ये तय करना है कि हमारे अंदर राम जी को हम ज्यादा प्रकट करें कि हमारे अंदर हम रावण को ज्यादा प्रकट करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, हम किसको ज्यादा प्रकट करें। तो 24 अवतार है भगवान के, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अवतारा यह संख्येय, बहुत सारे भगवान के अवतार है और बहुत सारे भगवान के नाम भी है। वो एक पुष्टि परंपरा में एक पद भी है ना, लाव हथेली नाम लखी दऊं, लाव हथेली नाम लखी दऊं, भैये हरि भर नाम लखी दऊं, भैये हरि भर नाम लखी दऊं। हमको तो पूरा नहीं आता है, आपको यदि आता है तो गुनगुनाइए और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। जय हो। लाव हथेली नाम लखी दो, हइये हरिवर નામ લખી દઉં। ટૂંકમાં આ બધું હથેળીની હ છે એટલે હ લાગવો જોઈએ એમ, હવે તમે ગોઠવી લેજો।
કારણ કે પછી બધું કઈ અમારા ઉપર જ થોડું હોય, થોડું થોડું તમારો કઈક જવાબદારી તો હોય કે ન હોય. ઓલું કે છે ને, એક જણો એના મિત્રને કે હું મારી પત્નીને જેમ કહું ને એમ બધું કરે. નસીબદારી કે તો તું ભાગ્યશાળી છો. કે હા, કે હું મારી પત્નીને એમ કહું ને ચાલ ગરમ પાણી મૂકી દે એટલે તરત ગરમ પાણી મૂકી દે. હું મારી પત્નીને એમ કહું ચાલ ગરમ પાણીની બાલટી ભરી અને ચોકડીમાં મૂકી દે એટલે તરત બાલટી ભરી અને ચોકડીમાં મૂકી દે. પછી હું એને એમ કહું ચાલ બધા વાસણ ભેગા કરીને મૂકી દે એટલે તરત એ પાછા બધા વાસણ ભેગા કરીને મૂકી દે. એ કે પછી તું શું કરે? એ કે હું ઉટકવા બેસી જાઉં. ડાયો ડમરો થઈને હું उटकवा बेसी जाऊं. तो 24 अवतार है. फिर अब थोड़ा संक्षिप्त में दर्शन करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया है और कल चौथा दिन है और कल ही हम भगवान कृष्ण का प्रागट्य करेंगे. तो कल ही हमारे कृष्ण जन्म है. बाकी यदि कुछ थोड़ा सा रह जाए तो वहां भी तो सुनने को मिल रहा है ना. अब टिफिन में तो जितना आएगा उतना ही हम दे पाएंगे. अगर आप फिर ये डिमांड करोगे कि गुलाब जामुन आज क्यों नहीं आए हैं, आज रसगुल्ला क्यों आए हैं, अब भैया जो टिफिन में आया है वो खाइए. अब हम फिर आज आलू की सब्जी क्यों बनी है, हमको आज चावल खाना था, भिगोया हुआ रात में मटके में डाल के सुबह वाला वो लेकर क्यों नहीं आए, मीठा चावल लेकर आए. तो ऐसी कोई शिकायत मत करिएगा. और अगर शिकायत करेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ का तो कुछ है नहीं. हम तो टपाली छू भाई, पोस्ट मास्टर छू. હવે ટપાલી તો જે કાગળ આવે એ આપી જાય. હવે એ કઈ ટપાલીને થોડું ખીજાવાય કે આમાં કેમ કાગળ આવ્યો એમાં સારા સમાચાર ના આવ્યા. એ થોડી ટપાલીની જવાબદારી છે. तो वेदव्यास जी ने बहुत सारे धर्म कर्म किए हैं, फिर भी उनको संतोष हुआ है. देवर्षि नारद आए हैं उनके पास और उनको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि किस तरह से वो एक दासी के पुत्र थे, फिर भी संतों के संग के चलते दासी का पुत्र देवर्षि बन गया. संकीर्तन का महत्व बताया और वेदव्यास जी फिर सरस्वती नदी के तट पर आए और वहां पर अपने सम्याप्रास आश्रम में विराजमान हुए हैं. और वेदव्यास जी ने फिर कथा का प्रारंभ लिखना प्रारंभ किया है. ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः. वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया. सुत पुराणी कहते हैं ये ग्रंथ कैसा है, बोले जो आत्माराम है, जिनकी सारी ग्रंथियां छूट गई है, वे भी इस ग्रंथ के पीछे पागल हो चुके हैं. जिनके ना धोती में ग्रंथि है, ना चोटी में ग्रंथि है, ना मन के अंदर कोई ग्रंथि है, वे सब भी इस ग्रंथ के पीछे दीवाने हो गए हैं. इसलिए हम आज भी वृंदावन जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कई ऐसे महापुरुष है, कई ऐसे संत है जिनका साधन ही भागवत है. भागवत जी को लेकर वे अपनी कुटिया में निवास करते हैं. उनका भोजन भी भागवत है, उनका भजन भी भागवत, उनका सर्वस्व भागवत है. ऐसी भागवत जी की महिमा है. कथा के प्रारंभ में परीक्षित के जन्म कर्म की कथा बताई है. जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध खत्म होने को है, सारे कौरवों का नाश हो गया है, केवल एक दुर्योधन बच गया है. तो दुर्योधन का हित करने के लिए अश्वत्थामा जाता है और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा अर्जुन जी के ऊपर चलाया. अर्जुन जी ने वो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया है और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है. फिर उसको अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है. अश्वत्थामा को बांधकर पकड़ कर ले आते हैं, दया करके उसकी शिखा का छेदन करके अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं और फिर अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं. उत्तरा के गर्भ की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं. उत्तरा के गर्भ की जो भगवान ने रक्षा की है वो उत्तरा के गर्भ में साक्षात कौन है, बोले साक्षात भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री परीक्षित महाराज है. सुदर्शनेन स्वास्त्रेण
स्वानाम रक्षाम व्यधाद विभुः अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरिः। फिर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं। कुंती महारानी आई है और कुंती महारानी ने बड़ी प्यारी सुंदर सी स्तुति करी है, बहुत सुंदर स्तुति है। आइए हम भी थोड़े से श्लोकों का गायन करें। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञादोषजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ये कुंती स्तुति है ना। कुंती स्तुति के भाव को यदि हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय की कंदराओं से बहती हुई निकल रही मां गंगा की जो एक धारा है और उस धारा में जो एक प्रवाहिता है, ऐसी ही प्रवाहिता और ऐसी ही धारा इस कुंता महारानी की स्तुति में भी है। केवी मजानी बात है। फैबा भत्रीजानी वंदना करे छे। બે હાથ જોડી અને સૌથી પહેલા શું કહ્યું? નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ। हे प्रकृति थी पर, हे ईश्वर, जे प्रकृति थी पर छे एवा ईश्वर ने प्रणाम कर्या छे। ये जो पहला श्लोक है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कुंती महारानी ने संपूर्ण वेदांत और ज्ञान और जो शास्त्र का एक एक ज्ञान परक है उसको लेकर स्तुति करी है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। जो प्रकृति से परे है, जो अलक्ष्य है, जिसको कोई पा नहीं सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसे जो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, हृदय में भी वही है और बाहर देखे तो वहां भी वही है। माया जवनिका छन्न मज्ञा धोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मृढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। वही नट है और नाट्यधर भी वही है। इस जगत को वही नचा रहे हैं। तो ये तो सब वेदांत की बात है। लेकिन जैसे जैसे बुआ ने स्तुति करी और बुआ की स्तुति देखा ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रथा है ना, ये जो कुंती महारानी है ना, ये परम वेदांती है। लेकिन जैसे ही स्तुति करी फिर बुआ है ना, तो एक भाव उमड़ आया। तो जैसे ही भाव उमड़ आया ना, तो स्तुति के शब्द बड़े ही सीधे सादे और सरल हो गए, जो कोई भी समझ सकता है। एकदम सीधी सादी, जिसमें कोई वेदांत का वो भाव नहीं दिया। एकदम सीधे सादे सरल शब्दों में स्तुति करी। क्या कहा? कुंती महारानी कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय। हे कृष्ण, वासुदेवाय। हे वासुदेव। પછી देवकी नंदनाय च। हे देवकी नंदन। नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमार और गोविंदाय। हे गोविंद, मैं तुमको प्रणाम करती हूं। अब देखो, ये सीधी सादी बातें हैं ना, वो आरंभ में होनी चाहिए इस तरह से प्रणाम करने की बात, लेकिन पहले वेदांत पूरा रख दिया, फिर वो पुत्र भाव उमड़ आया, वो स्नेह उमड़ आया, इसलिए सीधे सादे शब्दों में। फिर कुंती महारानी ने सोचा कि कुछ उपमाएं दी जाए, कुछ उपमा अलंकार से कन्हैया को सजाया जाए, कुछ श्रृंगार किया जाए, कुछ शब्दों को लेकर श्रृंगार किया जाए। देखो भैया, श्रृंगार केवल आईने के सामने खड़े होकर ही नहीं किया जाता। सच्चा श्रृंगार तो वो है जो हम भीतर से करें, और भीतरी भाव का जो श्रृंगार है उसको ही सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो भीतर का श्रृंगार है। और जब भीतर श्रृंगार हो जाता है तो वहीं पर राम जी आकर बैठ जाते हैं, तभी तो वो बैठते हैं। इसलिए वो एक बड़ी प्यारी बात है ना, दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कौन है? दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कौन है? तुम तो भीतर हो, फिर बाहर कौन है? तुम तो अंदर बैठे हुए हो, फिर बाहर कौन है? बने कोकदी एक तारो, शब्द बने कोकदी एक तारो, वेठू छू एथी हूं अवाजो नो मारो। वेठू छू एथी हूं अवाजो नो मारो, तमे तो दाद आपीने डोली રહ્યા છો। તમે તો દાદ આપીને ડોલી રહ્યા છો, પણ મને હતું ઘેન શેનું એ તો વિચારો। તમે તો દાદ આપીને ડોલી રહ્યા છો, પણ મને હતું ઘેન શેનું એ તો વિચારો। तो वही वाली बात है, वो जो मस्ती है, उस मस्ती का कोई वर्णन नहीं हो सकता साहब। कोई आपका प्रेमी विदेश गया है और वहां से वो आपको फोन करके बतावे कि यहाँ तो बहुत प्यारा समंदर है, समंदर किनारे बहुत सारे सुंदर सुंदर सी चीजें हैं, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से झरने बह रहे हैं, ऐसा स्थान है, वैसा स्थान है, ये मजा है, वो मजा है। लेकिन जब तक आप वहां पहुंचकर उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक तो वो शब्दों से वो मजा नहीं होता है। तो उसके लिए तो अनुभव करना चाहिए। गंगा की महिमा हम सुने, गंगा की बात हम सुने, गंगा का महत्व हम समझे, लेकिन जब तक हम गंगा के तट पर ना पहुंचे, डुबकी ना लगाए, गंगा का आचमन ना करे, गंगा जल से स्नान ना करे, गंगा का पान ना करे, तब तक हम उस अनुभव को महसूस नहीं कर सकते हैं जो किसी ने हमको कहा है, जो किसी ने हमको बताया है। यहां से आप किसी को फोन करके बताऊं कि भाई हम उज्जैन महाकुंभ में है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, रामघाट क्षिप्रा नदी में जाकर हम स्नान कर रहे हैं, रोज भस्म आरती में महाकाल बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो वो क्या कहेगा? वो आपके भाव को बढ़ावा दे सकता है। वाह 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 वाह, आप तो बड़े सद्भागी है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आप वहां तक पहुंच गए। देखो हम तो इस संसार की खींटी से इस तरह से टंगे हुए हैं, बंधे हुए हैं कि हम नहीं आ पाए। आप बड़े भाग्यशाली है कि आप पहुंच गए।
वो हमारे भाग्य की सराहना करेगा, प्रशंसा करेगा, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो अनुभव उसका नहीं होगा। और देखो भैया, आप यहां कथा पंडाल में बैठे हो, सबका अपना अपना अनुभव है, निज अनुभव है ना? सबका अपना अपना अनुभव है। किसी को ये अनुभव हुआ, किसी को वो अनुभव हुआ, और हम यहाँ उज्जैन महाकुंभ में हैं, यहाँ इतने इतने महापुरुष है, महाकाल बाबा स्वयं विराजमान है। प्रार्थना करना मेरे प्यारो कि हमको भी कुछ ऐसा अनुभव हो जाए कि जिस अनुभव में हम खोए रहे, जिस अनुभव में हम डूबे रहे, जिस अनुभव से हम कभी निकले ही नहीं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबा पे राधे राधे नाम हो जाए। कुछ ऐसा हमारे ऊपर कुछ अनुभव हो जाए हमारा कि फिर उस अनुभव से हम निकले ही ना, हम डूबे रहे उसमें। पूज्य भाई श्री कह रहे थे ना कि आधा घंटा ना कोई पहले मिलने आए, आधा घंटा ना कोई बाद में मिलने आए, है ना? उसके बाद सब मिलने जाए, प्रणाम करने जाए, दर्शन देने जाए। लेकिन पूज्य भाई श्री के लिए तो ये सब बातें हैं, लेकिन हमें मतलब मैं श्रोताओं की बात कर रहा हूं। हमें कहाँ कथा सुनानी है, हमें कहाँ किसी को दर्शन देने हैं, हमें तो दर्शन लेने हैं। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करें कि 24 घंटे हमारी मस्ती बनी रहे। 24 घंटे। देखिए, ये जो महापुरुष होते हैं ना, इनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उतनी उनकी स्थिति ऊंची होती है, और उस स्थिति में वो नित्य रहते हैं, नित्य विराजमान रहते हैं। लेकिन जब उनके पास कोई जाए, उनसे कोई बात करे, तो उनसे बात करने के लिए उनको अपनी उस ऊपर उठी हुई स्थिति से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर नीचे उतरकर उससे बात करनी पड़ती है। कोई बहुत बड़े पद पर आसीन है और उसके यहां काम करने वाले 10-15 नौकर है, और तो वो जब उनसे बात करनी है तो वो अपने पद को थोड़ी देखता है, वहां से नीचे उतरकर उससे बात करता है। फिर तो वो जब उनसे बात करनी है तो वो अपने पद को थोड़ी देखता है, वहां से नीचे उतरकर उससे बात करता है। फिर बातें है तो करनी तो पड़ती है बातें, सब काम भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो ऊपर ऊंची हुई स्थिति होती है महापुरुषों की, वहां से वो नीचे उतरकर ये सारी बातें और सारी चर्चाएं करते हैं। तो कुंती महारानी ने बड़ी प्यारी सुंदर सी स्तुति करी है। कहा है, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में कभी विपत्ति आ ना जाए, हे भगवन, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आए तब तब हे जगत गुरु मुझे आपके दर्शन हो, अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवन, आपके दर्शन हो मुझे। कोई मुश्किल ही मांगता है अपने जीवन में, कोई दुख मांगता है, कोई कहता है कि मेरे जीवन से कभी कोई दुख ना जाए। पर कुंती महारानी ने कहा है, मेरे जीवन से कभी दुख ना जाए, मेरे जीवन से कभी मुश्किल ही ना जाए, कभी मेरे जीवन से ये जो एक भाव बना हुआ है कुंती महारानी का, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा भाव है। क्यों ऐसा कहा, क्यों ऐसा मांगा, मुश्किलों को क्यों मांगा है? बोले जैसे ही कुंती महारानी ने कहा ना कि मेरे जीवन से कभी मुश्किलियां ना जाएं, कभी दुख ना जाए, तो भीम दौड़ कर आया और कहने लगा, माँ इतनी इतनी मुश्किलियां आई, इतने इतने दुख आए, फिर भी आपको कोई शांति नहीं है, फिर भी आप दुख मांग रही हो, फिर भी आप मुश्किल मांग रही हो। भीम से कहती है कुंता महारानी, बेटा जब जब जीवन में मुश्किलियां आई ना, तब तब भगवान कृष्ण हमारे साथ रहे।
हस्तिनापुर की भरी राजसभा में जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों का हरण कर रहा था, खींच रहा था द्रौपदी के वस्त्रों को, तब उस द्रौपदी के वस्त्रों सारी को किसने दी, किसने रक्षा की? बोले भगवान कृष्ण ने रक्षा। दुशासन खींचता रह गया, थक गया, थकित भया जब सोचने लगा, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। भीम जब अर्जुन प्रतिज्ञाएं करता था ना, पूछने नहीं गया है एक भी बार कन्हैया से कि मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि ना करूं, लेकिन उसकी सारी प्रतिज्ञाएं अर्जुन ने पूरी नहीं की है, कृष्ण ने अर्जुन से पूरी करवाई है। जयद्रथ को जब कहीं छिपा लिया दुर्योधन ने, और वहां सूर्यास्त की वेला आ गई, चिता सजाई है अर्जुन ने, और काष्ठ की चिता पर चढ़कर अब वो अग्नि स्नान करने जा रहा है, तब भगवान ने ही अपनी अलौकिकता प्रकट करके सूर्य को बादलों से ढक दिया। और जब दुर्योधन आया रथ में, एक पिटोरे में जयद्रथ को रखा था, उसको लेकर जब प्रवेश किया, और जब सूर्यास्त भगवान ने बादल को ढक दिया, लगा सूर्यास्त हो गया, अर्जुन चिता पर बैठने के लिए निकला। जयद्रथ उतावला हुआ, दुर्योधन ने कहा, देख जयद्रथ, अर्जुन चिता पर चढ़ रहा है, जलता हुआ देख इसको। और जैसे ही जयद्रथ रथ से बाहर निकला, वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से ढके सूर्य के आगे से बादलों को हटा लिया, और सूर्य प्रकट हुआ। और तभी कन्हैया ने, केशव ने कहा, अर्जुन ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया था, मर रहा था, वहां से कृष्ण ने बचाया। लाक्षागृह में जब आग लगाई दुर्योधन ने, किसने बचाया था? भगवान कृष्ण ने बचाया। अरे जब दुर्वासा ऋषि आए वरदान और श्राप देने में, दोनों में जो समर्थ है, उन दुर्वासा ऋषि के क्रोध से किन्होंने रक्षा की थी? बोले द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक भाजी का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में डालकर समग्र विश्व को जिन्होंने तृप्त किया, तब भगवान कृष्ण ने ही हमारी रक्षा की थी। तुम पांचों को मरने नहीं दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, किन्होंने रक्षा की थी? कर्ण मारने के लिए तैयार, भीष्म मारने के लिए तैयार, गुरु द्रोण मारने के लिए तैयार, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, कितने कितने वीर योद्धा जब तुम लोगों पर प्रहार कर रहे थे, तब उन प्रहारों से किसने तुम्हारी रक्षा की? कन्हैया ने रक्षा की। इसलिए दुर्योधन, जब जब विपत्ति आई है, तब तब भगवान हमारे साथ रहे हैं, और जिनके साथ भगवान हो, इसलिए मुझे दुख चाहिए। कुंता स्तुति का महत्व यही है प्यारे, याद रखे, जीवन में जब कभी दुख आए, विपत्ति आए, तो समझना वो कन्हैया थोड़ा ज्यादा निकट है, वो कृष्ण थोड़ा ज्यादा पास हो गया है, क्योंकि दुख में वो साथ रहता है, सुख में तो वो दूर चला जाता है। दुःखावसाने इदमेव सारम, सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। इदमेव चाप्यम् गोविन्द दामोदर कुंती महारानी ने बड़ी प्यारी सुंदर स्तुति करी है। फिर बहुत सुंदर सी स्तुति है, लेकिन सब स्तुति के अर्थ और भाव को हम यही प्रणाम करते हैं। फिर भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। सब आए हैं, अर्जुन आए, द्रौपदी आए,
नकुल आए, सबने प्रणाम किया, कुंती महारानी ने प्रणाम किया और भगवान को रुक जाने के लिए कहा तो भगवान रुक गए। सबको लगा कि हमने बहुत प्रेमाग्रह किया इसलिए भगवान रुक गए, पर किसी को पता नहीं है कि भगवान क्यों रुके हैं। कुंती को लगा कि मेरा भतीजा है, मैंने इतनी प्यारी स्तुति की ना, प्रसन्न होकर रुक गए। अर्जुन को लगा मेरे सखा है, मैंने कहा इसलिए रुक गए। द्रौपदी को लगा कि अभी अभी मेरे 5 पुत्रों का इस तरह से वध हुआ है तो मुझे सांत्वना देने के लिए रुक गए। युधिष्ठिर को लगा कि मैं नया नया महाराज बना हूं, इसलिए मुझे थोड़ा किस तरह से राज्य शासन करना चाहिए ये बतलाने रुक गए। भगवान को पता है क्यों रुके, बोले एक परम भागवत पुरुष उनकी प्रतीक्षा कर रहा है और उनको दर्शन देने के लिए रुके हैं। कौन है वो? बोले भीष्म। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मारे हुए बाणों से शरीर पूरा छल्लीन हो चुका है और उन्हीं बाणों की शैया बनाकर भीष्म मैदान में सोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो हिमालय स्वयं उस मैदान में सो रहे हैं। तो वहां पर अब भगवान कृष्ण गए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि गए हैं। भागवत जी में लिखा है पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमद श्रितो गुरुत्समदोसितः कक्षिवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर गए हैं दर्शन के लिए, भगवान भी गए हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे दर्शन करके भीष्म ने कहा है, क्या कहा? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसम् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजा। भीष्म कहते हैं कि भगवान थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करिए, मैं जरा इनसे संवाद कर लूं। और ऋषि मुनियों से संवाद कर रहे हैं भीष्म। फिर सबसे संवाद कर लिया। युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्म बतलाए, सिखलाए। और फिर अब भीष्म भगवान के सामने 2 हाथ जोड़कर भगवान आगे हैं, दर्शन दे रहे हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर भीष्म जी स्तुति करते हैं। आइए हम भी भीष्म स्तुति के थोड़े से श्लोकों का गायन करें। जय हो। रूपकल्पितानि तृष्णा भगवती सात्वत पूर्णवे विभूमि स्वसुखामुपगते क्वचिदिहर्तुं प्रकृतिरूपेयुषिया त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवजा युधितुरगरजो धूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। जय हो।
सखी वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरहं निवेश्य सिद्धिवति परसैनिकायुरक्ष्णां कृतवति पार्थ सखेरतिर्ममासु। व्यवहित पुत्रिणा मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाति मुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरते परमस्य तस्य मेस्तु। अपहाय प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रथशः द्रुतरथचरणोऽप्यचार्यलघु हरिविमहन्तुमिमं गगोत्तरीयः। इसमें स्तुति को हम प्रणाम करें। बड़ी प्यारी सुंदर सी स्तुति करी है। अपनी बुद्धि को ही कन्या बतलाया है और उस अपनी बुद्धि रूपी कन्या के लिए दादा भीष्म ने भगवान कृष्ण का वर रूप में वर्णन किया और प्रार्थना करी कि आप ही त्रिभुवन में सुंदर हो, आपसे सुंदर इस जगत में और कौन हो सकता है। और बहुत सही बात है प्यारे। देखो, हम इस संसार में सुंदरता को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन याद रखे ये सुंदरता संसार में नहीं है, ये सुंदरता संसार पति में है। जो सुंदरता भगवान कृष्ण में है वो सुंदरता और कहीं भी नहीं है। इसलिए हम सुंदरता को खोजे तो हमारे कन्हैया में खोजे। और भैया कन्हैया के सिवा इस जगत में सुंदर है ही कौन। और उसकी जो सुंदरता है वो तो कौन कहे कौन बतलाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब भलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेतात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। उसके जैसा सुंदर इस जगत में और कोई है ही नहीं। सुंदर कोई है और सुंदर कुछ है तो वो केवल और केवल कृष्ण है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कन्हैया जैसा कोई सुंदर जगत में नहीं है। बाके बिहारी सा रमण बिहारी सा इस जगत में और कौन सुंदर हो सकता है। वो भी सुंदर है और उसकी कथा उससे भी सुंदर है। इसलिए तो गोपियों ने निवेदन किया है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा।
तव कथा अमृतम अस्ति। गोपिया कहती है कन्हैया तुम्हारी कथा ही अमृत है, तुम्हारी कथा ही अमृत है। और तव कथया एव अमृतम, तुम्हारी कथा ही अमृत है और तुम्हारी कथा ने ही मार डाला। न हम घर के रहे न हम तुम्हारे रहे, हम तो कहीं के नहीं रहे, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हारी ये कथा है ही ऐसी, अमृत का काम भी करती है और कहीं का नहीं छोड़ती है। फिर है ना ऐसी बात। जब यहां से घर जाएंगे ना तो बड़ी याद आएगी, बड़ी याद आएगी, बड़ी याद आएगी। रोटी बेलते हुए है ना याद आएगी, आंसू रुके नहीं रुकते। फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर में कोई देख ना ले, क्योंकि ये कोई छपवाने वाली बात थोड़ी है, ये तो छुपाने वाली बात है। कन्हैया के लिए यदि हम रो रहे हैं तो ये तो हम किसी को बताए नहीं, दिखाए नहीं कि हम कितना प्यार करते। गोपियों ने कोई अपना प्रेम छपवाया थोड़ी है, छुपाया है। छापाમાં આપવા જેવું નથી, છુપાવવા જેવું છે। क्यों छुपाना चाहिए? कोईनी नजर न लागे, कोईनी नजर न लागे साहब, कोईने एनी नजर न लागे। तो भीष्म महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद आई, जब हथियार नहीं उठाने की भगवान ने प्रतिज्ञा करी और वो बात पहुंची भीष्म के पास। दुर्योधन ने कहा दादा आप तो यहां शिविर में बैठे हैं और वहां वो प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म अपने स्थान से खड़े हुए, वो ग्वाला अपने आप को समझता क्या है? वासुदेव कर चक्र नव धरे तो तुमको मुंह ना दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शांतनु सूत ना कहाऊं। वासुदेव अपने हाथों में यदि चक्र को धारण ना करे तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। मैं मजबूर कर दूंगा उनको, युद्ध मैदान में उनको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और फिर जो प्रतिज्ञा करी है भीष्म ने, और उस प्रतिज्ञा को लेकर दूसरे दिन फिर युद्ध के मैदान में उतरे हैं दादा भीष्म। और जो दादा ने युद्ध किया है, युद्ध किया है, युद्ध किया है। अर्जुन की रोज का ये क्रम था। अर्जुन तीर लेकर चलाता था और प्रणाम निवेदन करता था, लेकिन आज जब उसने प्रणाम निवेदन किया तो भीष्म ने कहा अर्जुन सावधान, सावधान हो जाओ, आज इन तीरों का प्रणाम नहीं, आज युद्ध करो मुझसे, लड़ाई करो मेरे से। और दादा ने, भीष्म ने बाणों की जो वर्षा की है, जो वर्षण किया है, पांडवों की सेना में हाहाकार हो गया। कोई एक दूसरे को नहीं देख पा रहा है। सगा भाई को देखे, बोले भाग भाग, भीष्म आए, भीष्म आए। गगन मंडल में नजर उठाकर देखो तो बादल कहीं दिख नहीं रहे। चारों ओर पूरा वातावरण भीष्माकार हो गया और भीष्म फिर अर्जुन के सामने आए और जो बाणों की वर्षा करने लगे, जो बाणों की वर्षा करने लगे। लगा भगवान को कि अगर मैंने भीष्म को नहीं रोका तो ये अभी मेरे अर्जुन को मार डालेंगे। और उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की लगाम जो अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उसको फेंका, छोड़ा। अर्जुन कहता रह गया भगवान कहां? कोई जवाब नहीं। और रथ से कूदे है भगवान नीचे, नीचे कूदे क्या, दौड़े, इधर उधर देखने लगे, आकुल व्याकुल।
सारे सैनिक, सारे सैन्य, दोनों सेनाओं के सभी स्तब्ध हो गए। देखने लगे चारों ओर, कहीं कुछ नजर नहीं आया। दूर देखा भगवान ने, एक रथ का पहिया पड़ा हुआ है, टूटा हुआ सा। उस रथ के पहिए को भगवान ने उठाया, उठाकर अपनी उंगली पर रखा और उसी रथ के पहिए को चक्र बनाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े हैं। लिखा है भागवत जी में, स्वनिगमोपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणो व्यया चलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। जब भगवान की जो प्रतिज्ञा है कि मैं पांचों पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा, और अपनी जो प्रतिज्ञा है शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर आज अर्जुन की रक्षा के लिए जब मारने दौड़े तो भगवान का उत्तरीय जो था वो नीचे गिर गया। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी ने यहां बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। वे कहते हैं कि देखो भैया, जब हम भोजन करने बैठते हैं ना, तो गले में उत्तरीय होना ही चाहिए, बिना उत्तरीय के भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहां भगवान कृष्ण भीष्म को मारने के हिसाब से दौड़े हैं। अब भीष्म कोई असुर थोड़ी है, ये तो उनकी प्रतिज्ञाओं के चलते वो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, बाकी है तो वो परम भागवत पुरुष है। अब एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कोई थोड़ी दूसरे भक्त का वध कर देंगे, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने अपना उत्तरीय नीचे गिरा दिया कि मैं इसको मारने नहीं जा रहा हूं, केवल इसकी प्रतिज्ञा यह है ना कि मैं हाथ में शस्त्र उठाऊं, इसकी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं, इसको मारने नहीं जा रहा हूं। बड़ा सुंदर भाव है। इतने इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भाव भागवत जी के अंदर है, हम आपको क्या बताएं। देखो, सबसे पहला ही भाव है, पहले श्लोक में भीष्म ने कहा ना इति। इति का अर्थ क्या होता है? जब कुछ विराम हो जाए, उसके बाद फिर कुछ शेष ना रहे, उसी को इति कहते हैं। तो भीष्म ने दर्शन कर लिए भगवान के, अब भगवान के दर्शन के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इति शब्द को रखा है, इति। अब इसके सिवा और कुछ नहीं। इसीलिए बड़े सुंदर और प्यारे प्यारे भाव है। तो भगवान ने भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए हाथ में चक्र को लेकर दौड़े, और जैसे ही भगवान को चक्र धारण किए हुए देखा ना, भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए और कहने लगे, आप कहो मैं शस्त्र बिनु हरहूं भूमि भार। आप कहो मैं शस्त्र बिनु हरहूं भूमि भार। हमको क्षत्रिय ना गिने, बोलहूं वचन विचार। क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं? सोच कर बोलो, समझ कर बोलो। बोलहूं वचन विचार, सोच समझ कर बोलो। भगवान भी मुस्कुरा दिए। देखो यहां पर तो सीधी सी बात है, अब वो रथ का पहिया भले शस्त्र में न गिना जाए, पर मारने के हिसाब से ही उठाया गया है, इसलिए वो जो मारने के हिसाब से उठाया जाए उसको शस्त्र ही कहते हैं। जैसे बहनें किचन में बेलन उठाती है, बेलन को भी शस्त्र गिना जाएगा ना। तो पहिया उठाया है तो वो शस्त्र ही हो गया। तो भगवान ने प्रतिज्ञा कैसे तोड़ दी? उनकी तो प्रतिज्ञा थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहते हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि उसके एक भक्त ने प्रतिज्ञा की थी कि वासुदेव कर चक्र नव धरे तो तुमको मुंह ना दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शांतनु सूत ना कहाऊं। तो मैं शांतनु का सूत ना कहाऊं। इसलिए प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भगवान ने, और भगवान ने चक्र नीचे डाल दिए। भीष्म के सामने देखकर हरि हंस दिए। तारी चक्र हरि हंसी पर्यो, उत्तर दियो ब्रजराज। तोरी प्रतिज्ञा मोरी में, तोरी प्रतिज्ञा काज। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हरि कैसे है? बोले हरि तो भक्तों के लिए ही है।
भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय है और अपने भक्तों के लिए भगवान अपने भगवान पने को भी छोड़ देते, इसलिए तो द्रौपदी के साथ द्रौपदी के नौकर बनकर चल दिए हैं। इसीलिए तो जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो जूठी पतरावलियां जो थी उसको उठाने के लिए जो गले में दुपट्टा उत्तरीय पहना हुआ था उसको लेकर कमर पे कस दिए और भगवान ने पीतांबर को ऊपर उठाया और द्वारिकाधीश सोने की नगरी के जो राजाधिराज है वे स्वयं मैदान में आकर पतरावलियां उठाने लगे हैं। अपने भक्तों के लिए तो भगवान कुछ भी करते हैं। कभी वो मछली बन जाते हैं, कभी वो कछुआ बन जाते हैं, कभी सोचो तो सही प्यारे अपने भक्तों के लिए कभी कभी वो सूकर भी बन जाते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं हरि अपने भक्तों के लिए। भक्त हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी हो चरण कमल बलिहारी मुझे दे दर्शन गिरधारी तेरी सावरी सूरत जय हो। मुझे दर्शन गिरधारी रे तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। ओहो आप लोगों के तो बड़े डबल फायदे हो रहे हैं ना। दो दो बार सारे भजन सुनने को मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे वहां भी मिलेंगे। जय हो, यही तो कुंभ का मजा है। यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर धेनु बजावे। हर जगना तट हरि घेर चढ़ावे मधुर मधुर स्वर वेन बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर धेनु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर देन बजावे। कांधे कमलिया ओ हो कांधे कमलिया मुझे दे दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे निवारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे नवारी रे। ओहो जय हो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीता पर सोहे देखी रूप मुनिगण मन मोहे। हे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे। और मुकुट पीता पर सोहे देखी रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की चल प्यारी रे हो कुंडल की चल प्यारी रे। हे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सूरत पे निवारी रे। ओ मुझे
गिरधारी तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। जय हो हरि बोल। वृंदावन में रास रचावे गोपी गोपा संग मिल जावे। हरे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे। प्यारी रे नूपुर की धुन प्यारी रे। ओ नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। अरे मुझे दर्शन गिरधारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी ओ तेरी सांवरी सूरत पे मेवारी बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बड़े ही सुंदर सी बात यह है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी ने जब भगवान से पूछा कि भगवान आप कहां निवास करते हो, तो नारद जी से भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं। योगी नाम हृदये न च, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। तो बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरा गायन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं वहां पर निवास करता हूं। तो हमारे सभी के मध्य हम सब गायन कर रहे हैं और केवल वो प्रसन्न हो जाए और उसका हमें थोड़ा सा प्रेम का अनुभव हो जाए, वही चाहिए हमको, और कुछ चाहिए ही नहीं। न धन चाहिए, न नागपृष्ठम, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। जैसे वृत्रासुर ने कह दिया कि मुझे ना ब्रह्मांड चाहिए, ना मुझे पाताल लोक चाहिए, ना मुझे कोई बड़ा सिद्ध योगी महापुरुष बन जाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू कृपा करे तो ऐसी कर कि तेरे विरह में मेरा दिल जला करे, तेरे इश्क में मेरा दिल जला करे, मैं तुझे याद करता रहूं। जब हमारे बंगाल के परम नारायण अवतार गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, जब तक भगवान उनको मिले नहीं थे तब तक वे अयोग की अवस्था में थे। जब भगवान नारायण उनको मिले
तो वे संयोग की अवस्था में थे, लेकिन जब भगवान ने उनसे कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो गौरांग प्रभु ने कहा कि मुझे आपका वियोग हो जाए। आहा, मने तारो वियोग थाय। और जब वो वियोग की स्थिति होती है ना, कभी कभी मिलन जितना आनंद नहीं देता है ना, उतना वियोग आनंद देता है। और क्या वियोग की पराकाष्ठा होती है, आप देखिए तो सही साहब। श्री राधिका जी श्री यमुना जी के तट पर कन्हैया के आंखों में आंखें डालकर बैठी है, हाथ में हाथ लिए हुए हैं, और किशोरी जी के चरण और श्री वृंदावन विहारी गोपीऊर चंदन श्री कन्हैया जी के चरण और विंद दोनों श्री यमुना जी के जल में हैं और किनारे पर बैठे हैं। कन्हैया के हाथ में श्री राधे जू का हाथ है और राधे जू के हाथ में श्री कन्हैया जी का हाथ है। दोनों बैठे हैं, दोनों आंखों में आंखें डाले हुए हैं, और उसी समय श्री किशोरी जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहना शुरू हो जाता है। कन्हैया देखते और पूछते हैं, लाली क्यों रो रही है? किशोरी जी कहती है कि कल ऐसा हुआ कि मेरा तुझसे वियोग हो गया, तो तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगी। अब संयोग में भी जहां वियोग का अनुभव हो और वियोग में भी जहां संयोग का अनुभव हो, उसी को प्रेम कहते हैं, और वही प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं अपनी तन्हाई में तुझसे जुदा होने से डरता हूं, मैं अपनी तन्हाई में तुझसे जुदा होने से डरता हूं, अभी उसको पाना बाकी है मगर खोने से डरता हूं। मेरी आंखों के आईने में उसकी तस्वीर बसी है, मेरी आंखों के आईने में उसकी तस्वीर बसी है, धुंधला ना जाए वो रंग, इसलिए मैं रोने से डरता हूं, इसलिए मैं रोने से डरता हूं। यही संयोग और वियोग, संयोग जन्य आनंद, वियोग जन्य आनंद, ये दोनों जो आनंद है ना, उस आनंद को जो वर्णन हम कैसे करें आपके सामने साहब, कैसे कहे हम, क्या निवेदन करें हम। बहुत बहुत प्यारा ये वर्णन है। तो भगवान कृष्ण भीष्म की स्तुति से प्रसन्न हुए और भीष्म जी की दिव्य चेतना भगवान कृष्ण में विलीन हुई। भगवान द्वारिका में प्रवेश किए। यहाँ पर उत्तरा के उदर से भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री परीक्षित महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री परीक्षित महाराज की जय। ब्राह्मणों ने फल कथन करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े प्रतापी राजा बनेंगे, इक्ष्वाकु जैसे महामानव, समुद्र के समान ये दुर्धर्ष, अग्नि के समान दुस्तर बनेंगे, अग्नि के समान दुर्धर्ष बनेंगे। राम, दाशरथी राम और परशुराम दोनों का पराक्रम और मर्यादा इनके अंदर आएगी। ये बलि के समान दानी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, अर्चस्वी बनेंगे, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप से इनकी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर ज्योतिषी चले हैं वहां से। फिर विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए हैं, वो कथा सुनाया। विदुर जी वापस आए हैं और उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है। उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों तीर्थाटन के लिए निकल गए। दशम स्कंद के पाठ करके उनकी शुभ गति हुई है। यहाँ पांडवों को भी जब अर्जुन द्वारिका से वापस आए, उन्होंने खबर दिया कि अब द्वारिकाधीश प्रभु हमारे बीच नहीं रहे, तो पांडव भी हिमालय की ओर गए हैं। अब राजा परीक्षित गादी नसीन हुए हैं, राजगादी पर बैठे हैं। एक दिन की बात है, मृगिया खेलने के लिए अपने राज्य में वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अपने नगर के बाहर एक कोई काले रंग का पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों को
बैल की जगह पे बांध के उनसे खेती का काम करवा रहा था। दौड़ कर गए, अपना बाण निकाला और उसको मारने गए। वो काले रंग का पुरुष शरण में आया, अपना परिचय देते हुए कहा कि भगवान, मैं कलयुग हूं और अब मेरा समय आया है। जब भगवान इस धरती को छोड़कर गए, उसी समय त्रेता युग का अंत हुआ और कलयुग का अब प्रारंभ हो रहा है। राजा परीक्षित ने सोचा कि जो शरण में आया है उसको मारना नहीं चाहिए, इसलिए शरणागत कलयुग से परीक्षित महाराज ने कहा, मेरे स्थान को छोड़कर चला जा। कलयुग ने कहा, भगवान कहां जाओ, जहां देखो वहां आपका ही शासन है, आपका ही स्थान है, अब इस स्थान को छोड़कर कैसे जाऊं, कहां जाऊं? तो बोले, लेकिन तू मेरे राज्य में रहेगा तो तेरा प्रभाव रहेगा। बोले, ऐसा करिए ना, मुझे थोड़े से स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो उसकी बात अच्छी लगी परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को रहने के लिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जिस स्थान में 4 प्रकार से 4 स्थानों में अधर्म है, वो स्थान दिए हैं। क्या क्या? तो कहते हैं द्युतम, द्युतम अर्थात जहां पर जुआ खेला जाता है। देखो, जहां पर जुआ खेला जाता है ना, वहां अधर्म है और वहां कलयुग रहता है। पानम अर्थात जहां मदिरा का पान किया जाता है, न पीने योग्य वस्तुओं का जहां पान किया जाता है, वहां कलयुग रहता है। स्त्रियः अर्थात जहां पर व्यभिचार होता है, वहां पर कलयुग रहता है। और सूना मतलब जहां पर असत्य बोला जाता है, वहां पर कलयुग रहता है। ये 4 स्थान मिले। अब 4 स्थान मिले ना, तो तुरंत कलयुग ने कहा, भगवान मेरा परिवार बहुत बड़ा है, आप 1-2 स्थान और दे दीजिए। कलयुग का परिवार है ही बहुत बड़ा। अधर्म उसका परिवार है, दुष्टता उसका परिवार है, काम क्रोध लोभ मद मोह द्वेष मत्सर ईर्ष्या, इतना बड़ा इसका परिवार है। तो बोले, महाराज अब इतना बड़ा परिवार है, 4 कमरों का मकान, उसमें हम सब कैसे सेट होंगे? और सबको आजकल प्राइवेसी चाहिए, सबको अपने अपने कमरे चाहिए, है ना? ऐसा एक समय था, पुराना समय था, जब घर परिवार में, आजकल ये बड़ा ही मामला गड़बड़ा गया है। थोड़ा समय हुआ नहीं कि सब बोले, हवे हूं भेगी नहीं रहूं। हवे सूरज जाई सूरज। तो ऐसे करते हैं ना। तो पहले तो सब लोग एक साथ रहते थे। पूज्य भाई श्री कहते थे कि जो एक साथ रहने में और जीने में मजा है, वो अलग अलग रहने में और जीने में नहीं है। एक ही घर के अंदर एक दादा है, एक दादी है, और उनके 5-5 पुत्र है, 5-5 पत्नियां हैं, और 5 पुत्रों के भी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वो सब इतना हरा भरा परिवार हो, और जब दोपहर के समय में खाना खाने बैठे तो दादा सबसे पहले बैठे, फिर छोटा उनका बड़ा बेटा बैठे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और दादी यहाँ दादा के पास वो पंखा लेकर बैठे और परोसती जाए। और वहां 5 बहू ये आ गई है घर में, तो एक बहू रोटी बना रही है, एक बहू दाल सब्जी सब डालकर तैयार कर रही है, तीसरी बहू और कुछ काम कर रही है, चौथी बहू है वो सारा सामान लेकर बाहर धर रही है, और 5वीं जो छोटी सी बहू है ना, चकली जेवी, चकली जेम आम फर्र उડીને જાય ને, એવા નાનકડી 5મી વહુ ઈ પણ ફર્ર ઉડીને જાય અને સાસુને જઈને રોટલી આપે, અને સાસુ પાછા બધાને પીરસતા જાય। और साथ में फिर विनोद भी हो रहा है, हंसी मजाक भी हो रहे हैं। दादा कहते हैं मझले बेटे से, बेटा ये ढोकले बराबर खाना, देख कैसे फूल कर तेरी माँ जैसे हुए केवा जो फूलीन तारी बा जेवा थिया छे। तो ऐसे ऐसे विनोद भी होता है। और जब किसी को कोई समस्या हो तो एक दूसरे के साथ खड़े भी रह सकते हैं। अब जब घर विभक्त हो जाए, परिवार विभक्त हो जाए, तो क्या मुश्किल आती है?
बोले दोनों को मूवी देखने जाना है, फिल्म देखने तो जाना है, लेकिन छोटा सा बच्चा है, उसको कौन संभाले, तो उसको साथ लेकर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो लाइटें बंद होती है और वहां पर्दे पर वो चित्र प्रारंभ होता है, वैसे ही अंधेरे के चलते वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो बच्चा रोता है तो अगल बगल में बैठे हुए सारे कहते हैं बाहर निकलो इसको लेकर। तो वहीं वो छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन घर में यदि सास हो तो कितनी अच्छी बात है, वो कहेगी कि आप दोनों को बाहर जाना है, जाओ जाओ, बच्चे को मुझे दे जाओ, मैं संभालूंगी, मैं दूध पिला दूंगी, रोएगा तो दूध पिला दूंगी, झूले में डालकर उसको झुला झुला कर सुला दूंगी, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये संयुक्त परिवार का आनंद है। तो यहां पर ये कलयुग ने 4 स्थान दिए तो 5वां स्थान भी मांगा है। और औत्तरेयण दत्तानी ऐसा कहकर उत्तरा के पुत्र परीक्षित ने 5वां स्थान दिया है। बोले 5वां स्थान क्या दिया? बोले सुवर्ण में तुम्हारा निवास हो, ऐसा कहा है। देखो भैया, सुवर्ण में कलयुग का वास है। जो जो पहन के आए हो सब यहां धर दियो पीठिका के आगे, क्योंकि कलयुग है। अब भाई कलयुग को लेकर साथ चलना चाहोगे आप, बताओ। वैसे भाइयों से ज्यादा ये तो बहनों का वो है। ये अभी ज्वेलर्स वालों का अभी वो कुछ हड़ताल वगैरह चल रहा था ना, तो भाई लोग इतने सब प्रसन्न इतने खुश थे, बोले हम बड़े प्रसन्न हैं। आजकल कोई डिमांड ही नहीं है कि वो नया नेकलेस आया है, कि वो नई डिजाइन आई है, कि वो आया फलाना आया, ऐसा कुछ नहीं। तो सुवर्ण में कलयुग का वास, आपको किसी को कुछ देना नहीं है तो विनोद की बात है। मैं तो इसलिए विनोद कराता रहता हूं आपको बीच में कि कहीं मैं अकेला ही ना चल रहा हूं, आप साथ में हो ना, वो है ना। तो इधर जाओ, 2 उधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं मैं आगे चल दूं और आप मेरे पीछे पीछे, फिर मैं मुड़ कर देखूं तो कोई मुझे मिले ही ना, ऐसा ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा विनोद करा रहा हूं। बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। महाकाल बाबा की नगरी में हैं और हमारे सतुआ बाबा वो भी इतने ही प्यारे, और क्या कहे। और जो पूज्य यमुनाचार्य जी, द्वाराचार्य जी थे, उनका जब शरीर था वो भी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न चित रहते थे। और उनके अगल बगल में रहने वालों को भी वो बड़े ही प्रसन्न चित्त रखते थे, बड़ा ही आनंद कराते थे, सबको बड़े ही प्रेम से रखते थे। तो इस भाव से हम ये यात्रा कर रहे हैं। अब हम बहते चले जाते हैं, हमें बड़ी चिंता रहती है। वैसे तो हमारी आदत नहीं है इस तरह से कथा करने की, हम मूल कथा को लेकर ही चलते हैं और मूल कथा ही करते हैं और कहते हैं पूरी कथा का वो हो जाए। लेकिन कह दिया है ना, अब टिफिन भर के ले आए हैं तो वो अलग ही कुछ भाव सब आ रहे हैं, इसलिए ये चिंतन वाली कथा थोड़ी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां भी वही है ना सब। तो मूल कथा का हम जरा न्याय नहीं दे पा रहे, हमको बड़ी मन में तकलीफ होती है अंदर कि मूल कथा भी होनी चाहिए। तो सुवर्ण स्थान दिया है 5वां। सुवर्ण के अंदर कलयुग का वास है। जैसे ही सुवर्ण दिया, भागवतकार कहते हैं उसके साथ उसको और भी थोड़े कमरे मिल गए। बोले क्या क्या मिला? बोले पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। नृतम मदम कामम रजह वैर, अब ये 5 स्थान और मिल गए हैं। मद हो जाना, काम में नित्य रमे रहना, रज और वैर, ये 5 स्थान और मिल गए हैं। वहां से परीक्षित निकला है 5 स्थान लेकर राज्य में आया। एक दिन की बात है, मृगियारम खेलने का उसके मन में विचार आया, शिकार करने जाने का। राजा
अपने धन भंडार देख रहा था, उसमें से एक मुगट पसंद आया, मुगट को मस्तक पर धारण किया है, शिकार करने गया है और वहां पर उसको प्यास लगी, हिरन के पीछे जा रहा था, हिरन तो हाथ नहीं आया लेकिन प्यास लगी, व्याकुल हो उठा। वहां एक ऋषि का आश्रम देखा, आश्रम के अंदर प्रवेश किया। ऋषि समाधिस्थ थे, श्रमिक ऋषि का आश्रम था। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रोध बड़ा आया तो इधर उधर देखा राजा ने। अब देखो धर्मशील राजा है लेकिन क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? बोले वो जो मुगट पहना हुआ था ना सुवर्ण का, उसके अंदर कलयुग था। बोले राजा के सुवर्ण के मुगट में कलयुग कैसे आया? सुवर्ण में कलयुग रहता है लेकिन अनीति से कमाया हुआ हो तो यहां पर कैसे आ गया? बोले जब जरासंध को मारने के लिए भीम को लेकर भगवान गए थे ना, तब जरासंध को मारने के बाद जो जरासंध का मुगट गिर गया ना, उस मुगट को उठा लिया था भीम ने और ले आया था, वही मुगट आज पहना है। तो ये जरासंध वाला सुवर्ण का मुगट है और जरासंध ने तो कोई नीति से कमाया नहीं है, उसने तो अनीति से ही कमाया है। इसलिए इस कलयुग के प्रवेश वाले सुवर्ण मुगट से राजा की बुद्धि पूरी घूम गई है और उसी के चलते वो ये सब कर रहा है। मरा हुआ सर्प देखा, ऋषि के गले में पहना दिया, वहां से चल दिया। उस आश्रम में खेल रहे छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने ये देखा, दौड़ कर गए वहां जहां श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी खेल रहे थे, वहां पर गए और जाकर कहा, श्रृंगी तुम तो यहाँ खेलने में व्यस्त हो, लेकिन वहां आश्रम में तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प पहनाया है। छोटा सा बालक था लेकिन उसके मन में क्रोध आया। गंडकी नदी वहीं पर थी, वहां जाकर उसने जल लिया गंडकी नदी का, दर्भ उसमें एक डाला और छोटा सा बालक पूरा फड़फड़ाने लगा। फड़फड़ाते हुए बोला, ये राजा महाराजा अपने आप को समझते क्या है? अगर उनके पास शस्त्र की ताकत है तो हम ब्राह्मणों के पास शास्त्र की ताकत है। आज हम उनको दिखलाएंगे शस्त्र की ताकत बढ़कर है या शास्त्र की ताकत बढ़कर है। अरे हमारे आश्रमों के दरवाजे पर खड़े रहकर आश्रमों की चौकी करनी चाहिए, उसके बदले हमारे आश्रमों में प्रवेश करके इतना अपराध करते हैं। इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमेहनि दंशति स्म कुलांगारम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उस कुलांगार को आज से 7वें दिन तक्षक आकर दंश देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्राप देकर आश्रम में आए। आश्रम में जब श्रमिक ऋषि को पता चला, श्रृंगी को बहुत डांटा है, बेटा हमारी शास्त्र विद्या किसी को श्राप देने के लिए नहीं है, समाज का कल्याण करने के लिए है। देखो साधु और ब्राह्मण, उनके पास यदि कोई साधना है, उपासना है, तप है, तो वो समाज के कल्याण के लिए ही है, किसी को श्राप देने के लिए नहीं है। यदि कोई अपनी साधना का गलत इस्तेमाल करता है, कोई अपनी उपासना का यदि गलत इस्तेमाल करता है, तो बहुत बड़ा अपराधी है। किसी का विनाश करने के लिए ये साधनाएं, ये उपासनाएं, ये अनुष्ठान नहीं होते हैं। और देखिए जिन जिन लोगों ने उस भाव से अनुष्ठान, साधना, उपासना की, उनका क्या हाल हुआ है। रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन क्या हुआ? निद्राहति लंकेशनी अनेन सीता तणु सपनु हतु, पण जागीने ज्यां जोयु त्या तो बाण मारा राघवनु हतु। भगवान राघव के बाण ने उसको छल्लीन कर दिया, वध हो गया उसका। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तपश्चर्या किया। क्या हुआ? बोले नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए और उसके सीने को चीर दिया। यही बात है। तो साधना, उपासना, भजन सब इसी के लिए है। अब राजा परीक्षित को श्राप हुआ, पता चला। राजा परीक्षित गंगा तट पर आया है, 7 दिन का अनशन व्रत ले लिया है और अब राजा का उद्धार करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
सुखदेव जी महाराज ने कथा का प्रारंभ किया है और वहां पर उन्होंने स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप की चर्चा सुनाया है। मनु महाराज की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनकी वंश का वर्णन किया है और वो कथा सुनाया है। और फिर 2 परमहंसों की कथा सुनाई है, भरत जी महाराज और ऋषभदेव जी महाराज, इनकी कथा सुनाया है। और फिर ये यात्रा आगे ले जाते हुए प्रहलाद और ध्रुव जी की चर्चा सुनाया है। ये सभी चर्चाएं हम आगे वाले कल के सत्र में करेंगे। आइए अभी प्रेम पूर्वक 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करें और फिर कथा को यहाँ हम विश्राम देंगे। यहाँ पर पधारे हुए सभी महापुरुषों को सदैन्य भाव से मैं दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। सिंहस्थ महाकुंभ पर्व में हम सभी बड़ी ही मौज कर रहे हैं। आप सब भी कर रहे हो ना? हाँ तो बोलिए जय हो, जय हो, जय हो। आओ 2 मिनिट माटे भगवान नो नाम लઈએ। कन्हैया मुरली वाला रे, 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 कन्हैया मुरली वाला रे। कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे। कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे, તમે છો નંદના લાલા રે, કન્હૈયા મુરલી વાલા રે। તમે છો નંદના લાલા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, તમે જશોદાના વાલા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે। તમે યશોદાના વાલા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે। કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે। કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, તમે છો રંગના કાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે। તમે છો રંગના કાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, છતાં છો બહુ રૂપાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે। છતાં છો બહુ રૂપાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, ગલે में वेदन जिनको नाचना हो कन्हैया मुरली वाला रे। नाचવું હોય નાચજો, રાસ રમવો હોય રાસ રમજો, બધી છૂટ છે। જય हो। फिर हूँ तारा नामे वाला कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, रट छे ब्रजनी वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे। તમે છો બહુ રૂપાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे। કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, કન્હૈયા મુરલી વાળા રે, कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे। कन्हैया मुरली वाला रे, जय हो, हरि बोल। कन्हैया मुरली वाला रे, कन्हैया मुरली वाला रे। राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। कन्हैया मुरली वाला रे, 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 मुरली वाला रे। आइए प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहाँ विराम दे और कल प्रातःकालीन सत्र से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। पूज्य बाबा जी आज कहीं पधारे हैं, संतोष बाबा जी आज कहीं, तो
तो कल कृष्ण जन्म कर दे, कल ही करना है ना, ठीक। तो कल हम कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे खूब प्रेम पूर्वक, हम पहले कर देंगे और समय से कर देंगे। तो आइए प्रेम पूर्वक जय घोष करें और फिर ठाकुर जी का निराजन करेंगे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री हरि भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री महाकाल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री सतवा बाबा की जय। जय श्री कृष्ण। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा वाला। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो, प्रेम धरी मारे मंदिर पधारो, सुंदर सुखड़ा देवा वाला। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। त्रिभुवन तारण भक्त उदारण, त्रिभुवन तारण भक्त उदाहरण, प्रगटा दर्शन देवा वाला। दर्शन देवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जय जय आंगण तुलसी नो प्यारो, तेरे आंगणे तुलसी नो प्यारा, शालिग्राम मणि सेवा वाला। कालिके रामनि सेवा वाला। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। अड़सठ तीरथ संतो न चरणे, सकल तीरथ मारा गुरु जी न चरणे, गंगा यमुना रेवा वाला। गंगा यमुना श्री प्राणे। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा वाला। संत मने तो करिए सेवा, संत बने तो करिए सेवा, गुरु जी मने तो मीठा मेवा वाला। मन तो मीठा मेवा वाला। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा वाला। कहे प्रीतमेवा साचा सद्गुरु, कहीं भी कम एवा साच सद्गुरु, हरि नाजन हरि देवा वाला। हरि नंदन हरि देवा वाला। आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल करो आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणः, पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओं मा जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः
सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरम् भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयुग्मेषु पुष्पाञ्जलिर्नमेत सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिवारं नमस्कारं समर्पयामि श्रीकृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरु भगवान की महाकालेश्वर महादेव की जय सतुआ बाबा की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर